Hello student, good morning all of you. Now we start chemistry lecture. इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले थे क्या, कल के लेक्चर में थोड़ा नेटवर्क इशू होने की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाया था, बट आज के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। बराबर है क्या? तो फिजिकल पहला पॉइंट लिखना कि पेयर ऑफ इनेंशियोमर हैज pair of enantiomer have same physical properties but chemical properties react with optical inactive compound, then same chemical property now listen here, some network issue. Pair of enantiomer have same physical properties but chemical properties. Case 1, react with optical inactive compound, then same chemical properties, and react with optical active compound, then they have different chemical properties. So point is that pair of enantiomer have same physical properties. Physical properties same मतलब melting point, boiling point, solubility, पोलरेबिलिटी, ये सब क्या होंगे? सेम होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज के अगर बारे में बात करें तो ऑप्टिकल इनएक्टिव से अगर रिएक्शन करेगा तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अगर ऑप्टिकल एक्टिव से करेगा तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएगा। अगर वो ऑप्टिकल इनएक्टिव से करेगा तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएगा। वहीं पे लिख लेना, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर have different physical properties, physical and chemical properties, यानी पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। पेयर ऑफ enantiomer have same physical properties and
कुल मिला के डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। लेकिन अगर इनएक्टिव से करेगा तो सेम दिखाएगा और ऑप्टिकल एक्टिव से करेगा तो इनएक्टिव दिखाएगा। अब पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बोथ हैव डिफरेंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबका क्या होता है डिफरेंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सोलुबिलिटी सब डिफरेंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब डिफरेंट होता है। इसको लिख लो। तो पेयर ऑफ इनेंशियोमर हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड कुल मिला के डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है। लेकिन अगर इनएक्टिव से करेगा तो सेम दिखाएगा और ऑप्टिकल एक्टिव से करेगा तो डिफरेंट दिखाएगा। और पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर का जो होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। ओके, राइट डाउन कर लेना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे मान लो दो लिक्विड है, ए है और बी है, दो लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, दो लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, दोनों को हमें सेपरेट करना है, दोनों मिक्स है अभी, दोनों को हमने सेपरेट आउट करना है। अब एक का मेल्टिंग पॉइंट जो है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री है और एक का बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। हमें दोनों को क्या करने हैं अलग करने हैं। अब जब दोनों को अलग करने हैं तो हमने क्या किया, इसको 110 डिग्री पे हीट कर दिया, 110 डिग्री पे इसको क्या कर दिया हमने हीट कर दिया। जब 110 डिग्री पे हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो वेपर बन जाएगा, इस कंटेनर में बी चला जाएगा, सॉरी ए चला आएगा और इस कंटेनर में बी बच जाएगा। तो इस तरह से इस कंटेनर में बी बच जाएगा और इस कंटेनर में ए चला आएगा। कंटेनर को जोड़ देंगे ऐसे, तो ये वेपर बन के इस कंटेनर में चला आएगा, बराबर है। ए जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो जो होगा वो पहले वाला में चला है, मतलब सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तब तो हम इसको सेपरेट कर पा रहे हैं, यानी लिक्विड ए और बी को सेपरेट आउट करना है। लिक्विड ए एंड लिक्विड बी को अगर हमें सेपरेट करना है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। यानी एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो अलग अलग हो। अगर ए और बी को सेपरेट करना है तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, तब हम उसको हीट करके अलग अलग कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी दो लिक्विड को अलग अलग करना। तो दोनों लिक्विड को अगर हमें सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, बराबर है। अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से थोड़ा इनेंशियोमर के बारे में देखते हैं। मान लो हमारे पास ये इनेंशियोमर है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर है COH CH3 C2H5H, ये मान लो इनेंशियोमर है। अब एक पेयर निकाल देते हैं इसका, तो इसका मिरर इमेज ले लो और यहाँ C2H5 ले लो, और यहाँ CH3 ले लो, यहाँ H ले लो, ये इसका मिरर इमेज ले लो, ठीक है। अब क्या करो, इसमें ये इसका मिरर इमेज हमने ले लिया, ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर है। अब हमने इसको दोनों को एक ही कंटेनर में रखा, दोनों को एक ही कंटेनर में रखा। अब देखने के लिए तो दोनों कंपाउंड क्या है सेम है ना, लेकिन ये क्या है पेयर ऑफ इनेंशियोमर है, उनका प्रॉपर्टीज अलग अलग है। लेकिन यहां पर दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ही है,
दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ही है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। यानी कुल मिला के हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज से लेना देना है बॉइलिंग पॉइंट से, मेनली जो है बॉइलिंग पॉइंट से, क्योंकि सेपरेट आउट करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर हम पेयर ऑफ इनेंशियोमर को अलग करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना चाहूं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। और यहां फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सेम है। एक दो लिक्विड को अलग करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब पेयर ऑफ इनेंशियोमर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो कितने कंपाउंड मिलते हैं, तो हम आंसर लेंगे एक। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों वेपर बन जाएगा। यहां तो जो लिक्विड ए था और बी था वो सेपरेट हो गया था ना, दो कंपाउंड मिला था अलग अलग, ए और बी। लेकिन क्या यहाँ ए और बी मिल पाएगा क्या अलग अलग? नहीं। तो जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल ही नहीं है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पेयर ऑफ इनेंशियोमर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद कितने कंपाउंड मिलेंगे, तो आप नाम लोगे एक। दोनों सेपरेट आउट नहीं हो पाएगा और एक ही कंपाउंड मिलेगा। कहने का मतलब हमारे लिए दोनों मिलके एक है। अब इसमें नहीं बोलेंगे सर दोनों अलग अलग है तो दो कंपाउंड मिलेंगे, क्या सेपरेट हुए क्या? नहीं। अभी हमारे लिए सोल्यूशन है ना, ये हमारे लिए मिलके एक हो गए हैं। रेसमिक बने या कुछ भी बने तो ये दोनों मिलके हमें एक मिक्सचर बने हैं। जब हम इसको हीटिंग करेंगे तो क्या दोनों ए और बी अलग हो जाएगा क्या? नहीं। तो कहने का मतलब पहले भी एक ही था, अभी भी एक ही है। ये मत सोचना कि ए और बी अलग है, अलग तो है लेकिन हमारे लिए मिक्सचर एक है। तो हम जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे, तो क्या सेपरेट हो पाया क्या? नहीं। तो नहीं हो पाया तो दो अलग अलग कंपाउंड नहीं मिल पाया हमें। इसीलिए हम बोल दिया था कि जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो फिर से हमें इस कंटेनर में ए और बी ही मिलेंगे। तो कहा पहले जैसा था वैसा ही मिले, एक था तो एक ही मिलेगा। यानी ए प्लस बी यहाँ एक था, ए प्लस बी मिलके एक हमें था, और यहां भी ए प्लस बी मिलकर हमें एक ही दे रहा है। क्या सेपरेट आउट हुआ क्या? नहीं। तो हम बोलेंगे कि आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन after fractional distillation pair of enantiomer after fractional distillation pair of enantiomer form one compound। कहने का मतलब दो कंपाउंड तो बनेगा ही नहीं ना, पहले भी एक ही था अभी भी एक ही है, दोनों मिलके एक हमने मान लिया है, दोनों मिलके एक मान लिया है। बराबर है क्या? तो सीएम स्टूडेंट, CM4 का स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल भी है, उसने बोल दिया गॉटिक सर। तुम मेरे सामने नहीं हो, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, इसलिए चीजें बार बार मैं ट्राई करता हूँ बताने की कि ऐसे नहीं ऐसे समझ में आ जाओ। तो अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम बोल दो कि सर समझ में आ गया है। मैं चीजें तब तक रिपीट करता रह जाता हूँ जब तक लगता है कि तुम समझ नहीं पाए, इसलिए जब तुम समझ पाए तो बोल दो गॉटिक। तो कहने का मतलब ये दोनों को मिक्स करने के पहले ये एक था, अब देखने के लिए ए और बी था, दो हमारे लिए है, लेकिन मिक्सिंग करने के बाद सॉल्यूशन तो एक है ना। और अभी भी सॉल्यूशन क्या है? एक ही है। क्या दो अलग अलग बन पाए क्या? नहीं। तो पहले भी एक था अभी भी एक है। तो आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है, अगर हम करते भी हैं तो एक पहले था यानी ए प्लस बी एक था, तो ए प्लस बी बाद में भी मिलेगा। ठीक है, ये लिख लो इसको पहले। वीडियो इज नॉट क्लियर, क्या करोगे? स्टार्ट यहां से देखना। हमारा जो टॉपिक है वो ये है, हाउ टू सेपरेट पेयर ऑफ इनेंशियोमर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक पेयर ऑफ इनेंशियोमर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सेम होता है। तो हम दोनों जो पेयर ऑफ इनेंशियोमर है उसको हम सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम उसके पॉसिबिलिटी है करने का। तो अल्टरनेट तरीका है हमारे पास करने का। क्या तरीका है? तो जो तरीका है उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन।
रिजोल्यूशन। तो देखो सिंपल सा तरीका है, अगर आप पेयर ऑफ इनेंशियोमर को नहीं कर पा रहे हो तो डाई स्टीरियोमर का तो कर पाते हैं ना हम। डाई स्टीरियोमर का डाई स्टीरियोमर का तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो डाई स्टीरियोमर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है, बरोबर है। तो इस लाइन को पहले लिख लेना कि पेयर ऑफ डाई स्टीरियोमर हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस लाइन को लिख लो, पेयर ऑफ इनेंशियोमर हैज डिफरेंट, पेयर ऑफ इनेंशियोमर हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, पेयर ऑफ इनेंशियोमर हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, पेयर ऑफ इनेंशियोमर हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स वाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विल पॉसिबल, मतलब दोनों को सेपरेट आउट किया जा सकता है। पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स वाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विल पॉसिबल, दैट्स वाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विल पॉसिबल, एंड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू डिफरेंट कंपाउंड विल फॉर्म, मतलब ए और बी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, दोनों पेयर आपस में सिंगल सिंगल हो जाएंगे। एंड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू कंपाउंड विल फॉर्म, मतलब जो पेयर थे वो सिंगल सिंगल हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। स्टार्टिंग से देख लो, पेयर ऑफ इनेंशियोमर का क्या हो गया, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन मैं दो केस बताया हूं, ऑप्टिकल एक्टिव से करेगा तो सेम आएगा और ऑप्टिकल इनएक्टिव से करेगा तो डिफरेंट आएगा। यस और नो? नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट, अगर हम बात करें पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर, तो डाइस्टीरियोमर में क्या है, डाइस्टीरियोमर में अगर हम दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आता है, डिफरेंट आता है। इन डाइस्टीरियोमर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। यस ना? अब थर्ड पॉइंट इज दैट कि अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो पेयर ऑफ इनेंशियोमर को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम। तो जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है तो हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें एक ही कंपाउंड मिलता है, यानी मिक्सचर ही मिलता है, सेपरेट नहीं हो पाता है, बराबर है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर है। तो पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो उनमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पॉसिबल है। तो इनेंशियोमर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि डाइस्टीरियोमर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है, यानी दो अलग अलग जो पेयर है उनको सिंगल सिंगल बनाया जा सकता है, यानी सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो ये चार चीज जानने के बाद हम पांचवा चीज ये जान रहे हैं कि जब पेयर ऑफ इनेंशियोमर है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम किस प्रोसेस से करेंगे, करना पॉसिबल है कि नहीं है, तो पॉसिबल है। तो वही हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि हम कर कैसे रहे हैं। तो एक पेयर ऑफ इनेंशियोमर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे कर पा रहे हैं, हाउ टू सेपरेट पेयर ऑफ इनेंशियोमर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा पेयर ऑफ इनेंशियोमर को दोनों को कैसे सेपरेट कर पा रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं, जो प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन में हम क्या करेंगे, तो पहले सोच लो क्या करेंगे। तो दो जो पेयर ऑफ इनेंशियोमर है उनको हम एक ऑप्टिकल एक्टिव से रिएक्शन करवाएंगे। अब ऑप्टिकल एक्टिव से रिएक्शन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट को हम रिलेशन चेक करेंगे, और वो प्रोडक्ट को हम रिलेशन जब ऐसा मिलेगा कि वो डाइस्टीरियोमर बन जाएगा। देखो यहां पर कैसे डाइस्टीरियोमर बना होगा। अब यहां आर है, अब ये आर है, तो ये दोनों पहले ए और बी क्या है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर है। तो पेयर ऑफ इनेंशियोमर को हम रिएक्शन करवाते हैं ऑप्टिकल एक्टिव से। तो दिस वन इज ए एंड बी आर पेयर ऑफ इनेंशियोमर, हमने रिएक्शन करवाया ऑप्टिकल एक्टिव से। ये एस और एस से हमने सेम रिएक्टेंट से हमने रिएक्शन करवा दिया, तो इस दोनों का वाटर रिमूव हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बना। अब ऑप्टिकल एक्टिव से रिएक्शन कराने के बाद अब हम प्रोडक्ट चेक करेंगे।
प्रोडक्ट को हम चेक करेंगे, और प्रोडक्ट को जब हम चेक करेंगे तो देखो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है, तो अगर हम बोले C है और ये D है तो हमें क्या मिला, C और D। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन C एंड D, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन C एंड D? तो C क्या है, RS है, और D क्या है, SS है। तो एक चेंज हुआ दिख रहा है ना, तो रिलेशन बिटवीन C एंड D इज, यानी प्रोडक्ट जो बनेगा यानी C और D जो बनेगा उसमें क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन C एंड D, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन C एंड D? तो C और D के बीच में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, बोलो, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर आएगा कि नहीं आएगा? तो C और D के बीच में क्या आएगा, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर। अब मान लो हमने इसको तो सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, A और B को सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन A और B को रिएक्शन करने के बाद हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको C और D में कन्वर्ट कर दिया। C और D का फॉर्मूला क्या है, सेम है ना, लेकिन ये RS है तो ये SS है, यानी ये 100% क्या होगा, डाइस्टीरियोमर होगा। तो C और D के बीच में क्या रिलेशन है, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर। तो एक डाइस्टीरियोमर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है कि नहीं है? अब इस जो पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर है इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है, तो इट हैज पॉसिबल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इट हैज पॉसिबल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी C और D का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है। अब ध्यान दो, मैं इसको हटा रहा हूं। अब क्या किया मैंने, हमें तो इस दोनों को सेपरेट आउट किया था ना, तो हमने अभी क्या किया, मैं नीचे लिख रहा हूं, पहले A था B था, A में हमने चलो X से रिएक्शन करवाया और X से रिएक्शन कराया। A और B क्या है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर है, ये X और X क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, तो हमने पेयर ऑफ इनेंशियोमर मान लिया A एंड B। रिएक्शन करवाया किससे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से। कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, X है, तो ये AX बना और ये BX बना, और BX और X में क्या रिलेशन है, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर। अब ये दोनों एक ही कंपाउंड में, दोनों एक ही कंटेनर में है, तो चलो दोनों को एक ही कंटेनर में लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैं लिख दूं, थोड़ा ध्यान देना, मैं इसका अगर फॉर्मूला लिख दूं तो C2H5, ठीक है, और ये क्या है CH3, और ये क्या है H, और ये क्या है C डबल बॉन्ड O, और ये है NH, और ये हो गया आपका D, और ये H, और ये मैं C लिख रहा हूं, और ये CH3, ये क्या हो गया, C है ना। अब D को लिखो, तो D क्या है हमारा, तो D है C2H5, और ये क्या है H है, और ये क्या है CH3 है, और ये क्या है C डबल बॉन्ड O है, और ये क्या है NH है। अब ये क्या है, ये D है और ये H है, और ये क्या है D है और H है, और ये CH3 है, ये क्या है C, ये D हो गया। अब हमने क्या किया, जो कंटेनर लिया उस कंटेनर में हमने A और B को सेपरेट रिएक्शन करवाया, बरोबर है, ध्यान से सुनना, A और B को सेपरेट रिएक्शन करवाया, रिएक्शन के बाद C और D बनाया। अब C और D को मिक्स कर देते हैं, मिक्स कर दिए क्योंकि हमें तो दोनों को सेपरेट करना था ना। तो हमने क्या किया, ये मान लेते हैं दोनों एक ही कंटेनर में है, ये मान लेते हैं दोनों एक ही कंटेनर में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये A और B जो है वो एक ही कंटेनर में है। अब एक ही कंटेनर में है तो हम इसको ये मिला दिए, यानी अब यहां से ध्यान से देखना, मैं इसको समराइज कर रहा हूं कि पहले से कंटेनर में A और B पड़े थे, ये दिख नहीं रहा आपको, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, पहले से कंटेनर में क्या थे, A और B पड़े थे, ये दोनों क्या थे, पेयर ऑफ इनेंशियोमर, बरोबर है, बोथ आर पेयर ऑफ इनेंशियोमर। अब इस दोनों को हमें सेपरेट आउट करना था, हम बाहर से क्या मिला दिया हमने, X, ये क्या है ऑप्टिकल एक्टिव है। अब ये रिएक्शन कर बैठा और रिएक्शन करने के बाद क्या मिला, C और D मिला।
तो हमें सेपरेट करना था ए और बी को, तो अभी हमने सेपरेट नहीं किया, अभी रिएक्शन करवाया है मैंने। तो मैंने ए और बी को एक ही कंटेनर में से रिएक्शन करवाया, और रिएक्शन करवा के क्या किया हमने, रिएक्शन करवाया और रिएक्शन करवा के हमने एक ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करवाया जो ऑप्टिकल एक्टिव है, यानी ये एक्स का काम करेगा और ये ए है और ये बी है, लेकिन दोनों ए और बी सेपरेट नहीं है, दोनों ए और बी एक ही कंटेनर में है। अब एक्स हमने मिला दिया, तो एक्स मिलाया हमें, तो ये मिला हमें सी और ये हमें मिला डी, तो हमें सी और डी मिल गया। अब यहां से एक्स का रोल खत्म हो गया, अब हमें सी और डी मिला। तो यहां पर जो ए और बी था वो पेयर ऑफ इनेंशियोमर था, लेकिन यहां पर सी और डी क्या बन गया है, डाइस्टीरियोमर बन गया है ना। तो ए और बी में हमने एक्स से रिएक्शन करवाया और सी और डी बनवाया, दोनों अलग अलग रिएक्शन करेंगे। और हमने तुमसे बोला भी था कि जब पेयर ऑफ इनेंशियोमर होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव से जब रिएक्शन करता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, अलग होता है। तो देखो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज एक नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। सी और डी बना है तो दोनों को हम एक नहीं बोल सकते हैं, दोनों हमें सी और डी एक है क्या, सी और डी अलग अलग है, दोनों डाइस्टीरियोमर है, एक आर एस है तो एक एस एस है। तो फाइनल मैं तुम्हें बोल रहा हूं क्या क्या हमने किया। पहले हमने पेयर ऑफ इनेंशियोमर लिया, ए और बी लिया, एक ही कंटेनर में है, दोनों को सेपरेट आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने एक ऑप्टिकल एक्टिव से रिएक्शन करवाया। इनेंशियोमर ये बोलता है कि अगर ऑप्टिकल एक्टिव से रिएक्शन करवाओगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आफ्टर रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बना, सी और डी, तो हमें देखने में मिल रहा है कि सी और डी का प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि ये डाइस्टीरियोमर है और डाइस्टीरियोमर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो फाइनल हमें क्या मिल गया, डाइस्टीरियोमर। तो एक इनेंशियोमर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डाइस्टीरियोमर। क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि डाइस्टीरियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, अलग अलग होता है। अब ये जब कंटेनर में सी और डी अवेलेबल है और दोनों डाइस्टीरियोमर है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। अब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो बॉइलिंग पॉइंट अब अलग अलग, तो यहां से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दोनों कंपाउंड को सी और डी को जब हम हीट करेंगे तो सी और डी अलग अलग मिल जाएगा, तो एक में सी मिलेगा और एक में डी मिलेगा। तो मैं अगला स्टेप अब बता रहा हूं कि अब क्या होगा। अभी अभी हमें प्रोडक्ट मिला है, अभी हम ए और बी में कन्वर्ट करना है। तो ए और बी में कन्वर्ट करना है हमें, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो अगला स्टेप मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले इतना आप नोट डाउन करो, बराबर है क्या, इतना हम नोट डाउन आप करो पहले। तो अभी हमें जो कंटेनर में मिला है वो सी और डी अलग अलग मिला है, लेकिन सी और डी और ए और बी में अलग है, तो हम फिर से इसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे। तो उसको अगला स्टेप अभी लेके जाएंगे, उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। कितना क्लियर हुआ। अब इस पॉइंट को समराइज कर रहा हूं मैं। ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर है, पेयर ऑफ इनेंशियोमर, पेयर ऑफ इनेंशियोमर जिसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना। तो हाउ टू पॉसिबल, हाउ टू पॉसिबल, तो पॉसिबल है कैसे, तो इट रिएक्ट विथ किससे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। चलो मान लेते हैं एक्स, देन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज विल डिफरेंट, कैसे, देन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज विल डिफरेंट कैसे, ये बन जाएगा ax और ये बन जाएगा bx, और दोनों क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर, जो हमने प्रूव करके देखा इतना चीजें। तो एक इनेंशियोमर को, ए और बी को हमने ऑप्टिकल एक्टिव से रिएक्शन करवा के क्या बना दिया, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर। अब हम जानते हैं कि पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर का फ्रैक्शनल
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, पॉसिबल है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है तो एक कंटेनर में क्या आ जाएगा, एक्स आ गया, और एक कंटेनर में क्या आ गया, बी एक्स आ गया। अभी एक्स को हटाना है, तो यहां तक हम पहुंचे हैं, यहां तक हम पहुंचे, दोनों अलग अलग हो चुका है, ये सी और डी अलग अलग हो गया है। अब सी में से सी में एक्स है, या एक्स, इसको हमने सी बोला है और इसको डी बोला है, बराबर है। तो यहां भी बी एक्स ही लिख लो, एक्स लिख देते हैं और यहां पर बी एक्स लिख देते हैं। और ये हमारा दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, ये पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर है, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर। तो इनका सेपरेट करना पॉसिबल है, तो यहां पर हमने सेपरेट कर दिया है, यहां पर सी और डी को हमने सेपरेट कर दिया। आफ्टर हीटिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह चेक करके हमने सी और डी को अलग कर दिया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये सी हो गया और ये डी हो गया। मतलब ये एक्स हो गया, नीचे मैं लिख दे रहा हूं, ये एक्स हो गया और ये बी एक्स हो गया, ये सी है और ये डी है। तो ए बी से हमने क्या बना दिया, तो ए और बी से हमने बनाया था, इसको एक्स से रिएक्शन करके बनाया था ए एक्स और बी एक्स, और बी एक्स को हमने हीटिंग करके क्या बना दिया, ए एक्स बना दिया और बी एक्स बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया। अब हमें एक्स को सेपरेट करना है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर है, ये पेयर ऑफ इनेंशियोमर, पेयर ऑफ इनेंशियोमर, और ये ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव है, इसको इसके अंदर डाल दिए, रिएक्शन कर गया, और ये रिएक्शन करने के बाद जब ऑप्टिकल एक्टिव से इनेंशियोमर रिएक्शन करता है तो दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। आया ना, डाइस्टीरियोमर का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। तो दोनों का सेपरेट आउट करना पॉसिबल है, ये हमने पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए ना आप पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी लिख लो इसको। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। अब हमें लास्ट में क्या करना है, एक्स को अलग करना है और एक्स को अलग करना है, बी को अलग करना है और एक्स को अलग करना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो फाइनली हमें क्या मिला, ये दोनों सेपरेट आउट हो गया, तो सी हमें एक्स मिला, एक्स जिसको हम बोलते हैं सी। एक्स में क्या मिला हमें, ध्यान दो इधर, C2H5 और ये H और ये CH3, ये वाला मैं लिख रहा हूं, और NH और ये आगे D और ये H और ये CH3। अब दोनों का हमें सेपरेट आउट करना है, तो पहले इसको देख लेते हैं। अब इसमें तुम डाल दो बाहर से पानी, वाटर मिला दो, वाटर मिलाओगे, एक चीज गलत हो गया, C डबल बॉन्ड O और ये NH है, वाटर मिलाओगे तो इसके हिस्से में OH जाएगा और इसके हिस्से में H जाएगा। ये रिएक्शन कैसे हुआ बाद में समझेंगे हम। तो वाटर मिलाने के बाद जो पहला वाला काम किए थे हमने, C2H5 और यहां पर CH3 और यहां H और यहां COH, और क्या मिल गया हमें, ये मिल गया CH3 D और H, और इसके हिस्से में क्या आया था, NH2। अब देखो यहां ध्यान से, ये क्या था पहले, R था, 1 2 3 1 2 3 R था ये, और ये क्या था, S, 1 2 3 1 2 3 S था। अब ये R और S है, तो ये तो इनेंशियोमर नहीं है ना, ये R और S है, ये तो दो कंपाउंड है ना। तो R और S को कैसे सेपरेट आउट किया जा सकता है, सॉरी, ये है A और ये है X। क्या A और X इनेंशियोमर है क्या, नहीं, दोनों को हमने पानी डाल के सेपरेट कर दिया। अब इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, ये दोनों बाहर हो जाएंगे, एक में A आ जाएगा और एक में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा।
एक कंटेनर में ए आ जाएगा, एक कंटेनर में बी आ जाएगा। बी क्या है, सॉरी एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक क्या है, तो ये CH3 आ गया, और ये C2H5 आ गया, और ये COH आ गया, और ये H आ गया, और ये D आ गया, और ये CH3 आ गया, ये H आ गया, और ये NH2 आ गया। तो A और X को हमने अलग कर लिया। उसी तरह से B और X को अलग कर लेंगे। B और X क्या है, तो B के जगह पे क्या लिखा हुआ है, C2H5 H CH3, और ये C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, और ये C NH है, ये D है, ये H है, और ये CH3 है। इसमें डाल दो तुम पानी, पानी डालोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसके हिस्से में OH जाएगा, इसके हिस्से में H जाएगा। वो बाद में समझ में आएगा कैसे गया कैसे आया, रिएक्शन में देखेंगे हम। अब ये चलाएगा क्या, ये बन जाएगा तुम्हारा, ये वाला बन गया COH, और ये बन गया H, और ये बन गया CH3, और ये बन गया C2H5, और ये क्या बन गया NH2, ये क्या बन गया D, और ये क्या बन गया H, और ये क्या बन गया CH3। ये क्या है, B है, और ये क्या है X। तो B और X में तो प्रॉपर्टी सेम है नहीं, BX अलग अलग कंपाउंड है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा, या बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा तो हम इसको हीट करके क्या कर लेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा B, तो यहाँ हो जाएगा C2H5 और CH3, और यहाँ COH और H, और यहाँ क्या हो गया X हो गया। तो D H CH3 और NH2। तो हमें A और B क्या दिख गया, अलग अलग दिख गया। तो फिर से एक बार समराइज करके मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से इधर लिखना, फिर से पढ़ लेना। इस पे एक पेयर ऑफ इनोसियमर को अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा तरीका है अलग करने का, उसको बनाओ तुम डाइस्टीरियोमर। फर्स्ट वी फॉर्म कन्वर्ट इनटू डाइस्टीरियोमर। तो एक पेयर ऑफ इनोसियमर को यहां देखो समराइज करके लिखा हूं सही से। एक पेयर ऑफ इनोसियमर को तुम ऑप्टिकल एक्टिव से रिएक्शन करवा दो, यानी इसके अंदर एक ऑप्टिकल एक्टिव डाल दो। ऑप्टिकल एक्टिव डालोगे तो ये दोनों रिएक्शन अलग अलग दिखाते हैं, क्योंकि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑप्टिकल के अकॉर्डिंग अलग अलग आता है। तो ये BX और X बन जाएगा, जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ये R और A, यानी ये दोनों जो बनेंगे पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर बनेंगे। तो ये जो है पेयर ऑफ इनोसियमर अब क्या कन्वर्ट हो गए, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर। अब इस डाइस्टीरियोमर को तुम सेपरेट आउट कर सकते हो, हीटिंग कर दिए, X अलग और BX अलग। अब हमें क्या करना है, फिर से X को अलग करना, तो इसमें डाल दो पानी, तो पानी डाल के हीट कर दो, पानी डाल के हीट कर दो, तो ये A अलग हो जाएगा और X अलग आ जाएगा। इसमें पानी डाल के तुम क्या कर दो, हीट कर दो, तो ये B अलग हो जाएगा और X अलग हो जाएगा। तो देखो A और B को हमने A और B जो मिक्सचर में था वो हमने A और B को सेपरेट आउट कर लिया। और ये जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कंपाउंड, ये हमने A और B से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो यहाँ पर A और B कैसे सेपरेट आउट हो गया। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं पेयर ऑफ, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ओके, इसको हम आगे कल बढ़ाएंगे। थैंक्स।